तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है दिल्ली के बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स साक्षी ठाकुर जी और उनके हस्बैंड संजीव ठाकुर जी। ये लोग टीवी पे कई साल प्रोग्राम करते आए हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और सर जब यहाँ रूम में हमारे साथ आए तो इन्होंने हमसे पूछा, यार कि मैंने तुम्हारा कोई पॉडकास्ट देखा नहीं है, पर ये बताओ तुम्हारे यहाँ कोई सच्चा एस्ट्रोलॉजर आया है? तो हम शॉक हो गए। हमने कहा सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पॉडकास्ट में पूछूंगा, तो सर इसी से शुरू करते हैं कि सच्चा एस्ट्रोलॉजर क्या होता है और बाकी एस्ट्रोलॉजर से वो कैसे अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रभु जी, एस्ट्रोलॉजर सच्चा क्या होता है? क्या उसे नॉलेज है? क्या वो जानता है अपने कुंडली के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में? जैसे कि मैं आपके पास आया, मैंने आपकी पत्रिका देखी, मैंने एक दो बातें आपको बताई, आपने कहा हाँ मैच कर रही हैं, आपको लगा कि हाँ मैच कर रही हैं। तो क्या आप जिस गुरु के पास जा रहे हैं उसे नॉलेज है उस चीज़ की? क्या वो जानता है? क्या कहीं आपको जाके बताना तो नहीं पड़ रहा है उन्हें कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है? कहीं आप जाके उन्हें सब बातें तो नहीं बता दे रहे? मज़ा तब है कि आप गुरु के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और वो आपको बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम के लिए आए हैं मेरे पास। तो उसमें मज़ा है ना। ये बात तो है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपको ये समस्या है, ये बीमारी है, इसका इलाज करेगी। वो डॉक्टर ही क्या जिसे पता ही नहीं चल रहा आपको बीमारी क्या है। अक्सर तो डॉक्टर के पास है सर, हम खुद ही जाके बताते हैं गला खराब है, बुखार चल रहा है 3 दिन से। अक्सर तो ऐसे होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो ये साइंस मेडिकल से भी आगे चल चुकी है। अब कई लोग हैं कहते हैं, हम कहते हैं आपको बेबी नहीं हो पा रहा है, बेबी में समस्या है, आपके पेट में ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमने 10 टेस्ट करवा लिए, 20 टेस्ट करवा लिए, कोई बता ही नहीं पाया हमें समस्या क्या है। और आप लोग यहाँ बैठे एक पत्रिका में, एक चार्ट में देख के कैसे बता रहे हैं। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पास एक इंसान आया, वो पूरा पीला, उसे पीलिया हो रखा और उसे डॉक्टर ने कहा आपका हार्ट किडनी ट्रांसप्लांट हो, सॉरी लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो और 1 हफ्ते का टाइम है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें ऐसा लग रहा था वो हल्दी लगा के आया हुआ अपने हाथों पे। मैं बिल्कुल, हम शॉक्ड हो गए, ये चंडीगढ़ की बात है। तो मैंने उनसे कहा प्रभु जी मेरे मालिक मुझे 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। कह रहा गुरुजी मेरे पास तो है ही 1 हफ्ता, मेरा तो लीवर डैमेज हो चुका है, मुझे तो वो ट्रांसप्लांट करवाना है उसका। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं डॉक्टर हैरान हो जाएगा। 1 हफ्ते हमने उसे रेमेडी बताई। क्या बताई आप सोचिए? चने की दाल मंदिर में रख दीजिए। चने की दाल बृहस्पति है, बृहस्पति ही लीवर को ऑपरेट करता है। जिनको नॉलेज होगी वो समझ जाएंगे। चने की दाल 43 दिन उस इंसान ने मंदिर में रखी, उसका लीवर रिकवर कर गया। डॉक्टर तक हैरान हो गए। वो इंसान मुझे कह रहा आप भगवान है। मैंने कहा मैं भगवान नहीं हूं, नॉलेज है। जो हमारे पूर्वज, इंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स, इतने ज्ञानी ऋषि मुनि हमें जो ज्ञान दे गए हैं, वही है ये सब कुछ। कि साइंस को तो टेस्ट करवाना पड़ता है, चीरना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है, स्टूल टेस्ट करवाना पड़ता है। और इस साइंस में सिर्फ पत्रिका में देख के आपको बताया जा सकता है आपको ये बीमारी होने वाली है। और कौन सी? और ये बीमारी लेके आप आए हैं। आप हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि आपका तलाक होने वाला है, आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, आपका करियर नहीं सेटल हो पा रहा है। तो अगर किसी को फर्टिलिटी इशू है वो क्या करे? उसको वो भी इसके थ्रू ठीक हो सकता है? 101 नहीं 1001% की गारंटी है और हम देते हैं, कोई नहीं देता। मैं लाइव पे आता हूँ, साक्षी जी और हम दोनों आते हैं, ऑफिस से जाते हैं थक हार के, 10 बजे 10:30 बजे लाइव पे आते हैं 1 घंटे के लिए, फ्री में पत्रिका देखते हैं। सबकी फ्री सेवा करते हैं उस टाइम पीरियड में 10 से 11 में, 10 से 11 में, और सबको फ्री में उपाय, सबकी फ्री में पत्रिका डिस्कस करते हैं। अगर कोई हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे रहा है, टेलीफोन पे ऑनलाइन हम प्रोग्राम लेते हैं, उसकी आवाज आती है, पूरी मैसेज से पूरा मैसेज लेते हैं। बिल्कुल हम लैपटॉप पे उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं और उसको फिर बताते हैं कि आपके साथ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आपको ये समस्या है। वो कहता है हाँ जी।
उसको उपाय बताते हैं। ये हम नाना करते हमें 20 साल हो गए ये लाइव का प्रोग्राम लेते हुए, लाखों करोड़ों पत्रिका हम देख चुके हैं अभी तक। सर ऐसे ना वैसे बहुत से केसेस हैं जो मैंने भी सुने कि यार 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा जी, तो साइंस तो इसमें काम कर नहीं पाती, तो वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाते, जैसे आपने जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो उनको सही रेमेडी बता दें, या फिर ये वर्क ही नहीं कर रही है उन लोग के लिए। ऐसा भी तो होता होंगे कि इसकी वर्क कर ही नहीं रही है। देखो जब बहुत ज्यादा नेगेटिव भी प्लैनेट हो जाएंगे ना तब भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल। और देखिए आप हर कोई एज ए एग्जाम्पल, आप इस बात को आराम से समझ लेंगे, आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कितने फेमस हैं? क्यों है? बाकी कोई क्यों नहीं है? समझिए मेरी बात को, बाकी भी तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी भी तो एक्टिव हैं, बाकी भी तो बेचारे पूरी टीम के साथ चल रहे हैं, टीम एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धूप में भाग रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, वो क्यों फेमस नहीं हुए? कहीं ना कहीं आपके स्टार्स हैं ना, वैसे है कि नहीं? आप बताइए। कहीं ना कहीं आप लोग एक टीम हुए, आप जुड़े, आपको कोई भी लेके चला हो साथ में, लेकिन आप बने। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजर है, क्या उसके ऐसे प्लैनेट्स हैं कि वो एक गुरु है? आप बात को समझ रहे हैं? क्या वो गुरु है भी कि नहीं है अपनी जन्म पत्रिका से? क्या उसके बोले हुए लिखे हुए उपाय काम करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सर ये हम आम जनता कैसे चेक करें? हमें तो देख हाँ, नहीं सही आती। बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि यही चीज ये है, चिंता, यही चीज है कि आप लोग चुपचाप जाके बैठ जाइए। हाँ हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ तो टाइम दीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और चुपचाप बैठ जाइए, और गुरु की शक्ल देखिए, एस्ट्रोलॉजर की शक्ल देखिए उसके बाद कि वो आपको क्या बता पर रहा सर ये भी लोग तो होता इतने है, इमोशनल होते हैं ना, खुद ही जाके सारी बातें बक 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 कर देते सही बात हैं। है, लेकिन मैम ये भी तो होता है कि ज्यादातर जनरल बातें होती हैं जो कि ना रिलेटेड हर किसी को कुछ एक ही चीजें बात। अगर रिलेट होंगी तभी बंदा आगे बढ़ेगा ना, कि ये चीजें आपके साथ रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपका कई बार क्या होता है कि 10 मिनट के बाद भी पत्रिका चेंज हो जाती है, तो 10 मिनट के बाद भी पत्रिका चेंज हो जाती है, आपका लगन चेंज हो जाता है, आपकी राशि चेंज हो जाती है, तो ये भी चीजें, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि उनसे ये पूछ लेते हैं ये चीजें मैच हो रही हैं। अगर मैच नहीं हो रही है तो फिर आपका, अगर नहीं हो रही है मैच, तो फिर आपका 10 मिनट पहले का, 10 मिनट बाद का, आपकी भावचलित कुंडली काम कर रही है, या आपका आधे घंटे बाद का जन्म है, आपकी घर वालों ने टाइम सही ढंग से देखना भूल गए। पहले लोग इतना ध्यान थोड़ी रखते थे, अब आजकल लोग जो है बड़े वो रहते हैं कि टाइम भी देखना है और कितने बजे बच्चा हुआ है, ये सब चीजें वो है। मैम ये बताओ, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये तो मैन मेड है। कई लोग क्लेम करते हैं कि हम हाथ से कुंडली बनाते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। और जो सॉफ्टवेयर हैं ये कितने एक्यूरेट होते हैं? क्या सॉफ्टवेयर बनाने वाले की गलती हो गई अगर, तो क्लाइंट की तो सारी वही बदल जाएगी। सॉफ्टवेयर जो है एक्यूरेट होते हैं, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में ये पता चल सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, लेकिन आपकी अब कई बार हमसे लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में तो कुछ ही ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेरी बीवी भाग गई, मेरी तो बीवी भाग गई है। तो वो आपको, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो वो बताएगा कि अभी इस वक्त आपका जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब चल रहा है, तो बीवी नाराज हो सकती है, बीवी खराब हो सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है आपको, या आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। अब बीवी भाग गई है, वो कोई सॉफ्टवेयर में थोड़ी आ जाएगा। तो ये तो सॉफ्टवेयर की जो इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। देखिए, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैन मेड जो जन्म कुंडली है वो एक्यूरेट होती है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? देखिए, पहली बात, कैलकुलेटर कभी रॉन्ग नहीं होता। जो ह्यूमन है, अगर वो बहुत एक्सपर्टाइज है कैलकुलेशन में, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तब वो करेक्ट होगा, है ना, कैलकुलेटर के इक्वल होगा, तब वो जाके, हर इंसान नहीं होगा। अब मैं यही चीज आपको बताता हूं, हमारे पास कितने लोग पत्रिका लेके आते हैं जो उनकी बचपन की बनी हुई है, आधे से ज्यादा गलत होती है, आधे से ज्यादा चंद्रमा, कभी कोई ग्रह आगे पीछे कर देते हैं। बिकॉज चंद्रमा क्या है, बड़ा फास्ट मूविंग सैटेलाइट है। अब तो सैटेलाइट बोल दिया हमने साइंस में उसको, है ना, तो वो बड़ा फास्ट मूविंग सैटेलाइट है, तो वो उसमें गड़बड़ कर जाते हैं हमेशा, चंद्रमा को आगे पीछे कर देते हैं, राहु केतु को आगे पीछे कर देते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। बल्कि हैंडमेड में कंप्यूटराइज बिल्कुल एग्जैक्ट निकलती है अगर आपके हमेशा पास ही, टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम है तो। और आप मुझे एक बात बताइए, सन है, सन की वजह से ही अर्थ पे लाइफ है। उससे पहले 2 प्लैनेट्स पड़ते हैं अर्थ से पहले, कौन कौन सा? वीनस और मरकरी, ठीक है जी। उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद मंगल, ठीक है, शनि, जुपिटर,
यूरेनस। 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सौर मंडल में। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने कब बता दी थी? बहुत पहले। कब बताई थी? इतनी पहले बताई थी, हमें खुद ही नहीं पता कितनी पहले बता दी थी। आज नासा उन प्लैनेट्स तक सिर्फ क्या सैटेलाइट अपना रोबोट भेज पाया है कि इतने हमारे सौर मंडल में इतने क्या हैं प्लैनेट्स हैं। अभी तक साइंस ने क्या पता लगाया कि हमारी मिल्की वे एक गैलेक्सी है, और एक और गैलेक्सी के बारे में पता चल रहा है, एंड्रोमेडा। और अभी तो हम अपने ही सौर मंडल के ग्रहों के बारे में नहीं जान पाए, और कितने सारे सौर मंडल है, हजारों करोड़ों सन है, हजारों करोड़ों ये हमारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन आपको पता है ब्लैक होल भी होता है, जिसको कहते हैं अंत। क्या कहते हैं उसको? अंत। जिसके आर पार कुछ है ही नहीं, शून्य है। उसमें से क्या साउंड निकलती है आपको पता है? ओम। ओम। मतलब हमारे फोर फादर्स कहां तक पहुंचे? वहां तक पहुंचे हुए। उन्हें पता था। चलिए सन को आप देख लेते हैं, मून को आप देख लेते हैं। आपको पता था मरकरी किस कलर का है, जुपिटर किस कलर का है, सैटर्न किस कलर का है? उन्होंने बता दिया। पीला, लाल, मंगल लाल है ना। बताइए, हनुमान जी को हमने लाल बनाया, बृहस्पति को हमने पीला बनाया, ऐसे कैसे? कितनी नॉलेज थी उन्हें। अब सोचिए जरा, कभी हमने सोचा नहीं इन बातों को। तो ये तो ऑकल्ट साइंस है ना, मिस्टीरियस साइंस है ये। और कैसे जितना आप इसको, हम तो ओम का साउंड निकाल रहा है। ब्लैक होल जो अंत है ब्रह्मांड का, जो सारे ग्रहों को एक दिन अंदर ले जाता है। सोचिए इस बात को। शिव को हमने क्या बोला है? अंत। उसके ना आगे ना कुछ पीछे। देखिए आप। अच्छा सर, हमने ना आपके बारे में ये भी सुना है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगा रहा है, किसी के बहुत केसेस चल रहे हैं, तो वो भी आप सॉल्व करवा देते हो अपने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ आप लाइव एग्जांपल देके, आपके पास कोई क्लाइंट्स आए हो जिनका बहुत मेजर कोई केस चल रहा है, सॉल्व नहीं हुआ और आपने वो सॉल्व करवाया, तो वो बताओ एक बार। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु। अब मैं अपने ऊपर ही एक चीज लेके चलता हूँ, और थोड़ा मैं ग्रहों से भी आपको जरूर बताऊंगा। मेरी पत्रिका में जीवन भर मेरे ऊपर केस चलेगा। मैं सोचता हूं मेरे ऊपर कोई बड़ा केस ना चले, तो मैं छोटे छोटे केस रखता हूं अपने ऊपर। कैसे? तो आप पर्पसली केस चलवाते हो अपने ऊपर? चलवाता हूं मैं अपने ऊपर। मेरा जो लग्नेश है वो शुक्र है। शुक्र, अब जिनको नॉलेज है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सुनिएगा ध्यान। मैं वृश्चिक लगन का इंसान हूं। वृषभ लगन, सॉरी वृषभ लगन का मैं इंसान हूं। आपका और मेरा लगन काफी क्लोज है। आप तुला लगन के हैं, हम दोनों शुक्र लगन के हैं। मैं आपको पकड़ सकता हूं। दोनों शुक्र से ऑपरेट होते हैं, 7 नंबर और 2 नंबर। मेरा जो है, जो शुक्र है, वो गड्ढे में है, छठे घर में, रोग ऋण शत्रु में। उसके साथ राहु देव बैठे हैं। तो क्या होगा? मेरे साथ रोग ऋण शत्रु चले रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं? मैं जाके गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता हूं। कहाँ ठोकते हो सर? कहीं पे भी, किसी की गाड़ी में लगा दी, जानबूझ के। एक केस मैंने ये चढ़वाया अपने ऊपर, जानबूझ के। मैं नहीं दे रहा पैसे, गलती मेरी। था क्या 500,000 रुपये, मैंने जानबूझ के केस चलवा दिया। वो केस 7-8 साल चला, कोई बड़ा केस नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं पड़ा, मेरे ऊपर कर्जे नहीं चढ़े। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप ऐसे अपने रोग कोई कुछ होने वाले तो ऐसे टाल सकते हो, कुछ और टाल चीज सकते करके। हैं। नहीं तो ग्रह आपको बाकी चीजें देगा, आपको रोगी बना देगा, आपको कर्जे में ला देगा। ठीक है ना? तो मैं ये, अब आप ध्यान से सुनिए, मैं कोई लोन नहीं लेता, मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, मैं अपने पास फोन तक नहीं रखता। मुझे 20 साल हो गए, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है। ऐसा क्यों सर? नहीं रखता। मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरी जेब में आप देखेंगे पैसे नहीं होते कभी भी। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा इससे आप, हाँ, किस चीज से बच रहे हो आप इससे? अब चंद्रमा क्या है? लिक्विड मनी। ठीक है जी, मेरा नीच का चंद्रमा है। मैं पैसे रखूंगा बर्बाद हो जाएंगे, पैसे रखूंगा खर्च हो जाएंगे, उल्टी सीधी चीजों में। मैं जब पैसे रख के चले जाता हूं, मेरे खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं है। तो मैं रखता ही नहीं। जब मैं रखूंगा ही तो खर्च क्यों होंगे? ये ग्रह है, ये लॉजिक है। ज्यादा नहीं रखने हैं ना संजीव जी? मैं रखता ही नहीं इसलिए।
अब आप मानेंगे नहीं, मैं जाता हूँ कहीं, अब वैसे तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं, क्योंकि मेरा शुक्र खराब है, छठे घर का शुक्र है, राहु साथ में है, तो हम बिल्कुल साथ रहते, तो मैंने अपना शुक्र भी अच्छा कर लिया। कभी जिम चले गए, जैसे रोज शाम को मैं पार्क चला जाता हूँ, जिम चला जाता हूँ, तो मेरी जेब में एक पैसे नहीं होते, ना मेरे हाथ में मोबाइल होता है। तो ये इन चीज़ों से, ऐसे करके आप इन चीज़ों से बच सकते हो। कितनी अजीबोगरीब बातें हैं ये। मेरा मंगल बद है, मंगल खराब है, मुझे दोस्ती यारी नहीं रखनी, मैंने बहुत घाटे खाए, मैंने फ़ोन रखना छोड़ दिया, दोस्तों का फ़ोन आना बंद हो गया। तो सर कोई क्लाइंट ना आपके पास आने से मना कर दे, कहीं हम पे ही को नुकसान करके केस लगवा दे, खुद पे केस करवाने के लिए हमारा नुकसान कर दिया कि चलाओ लंबा केस। नहीं मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो मजाक की बातें हैं। वो पूरा स्टाफ होता है, हम सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं ऐसे। और जो केस के लिए मेरे प्रभु ने पूछा था, अभी किसी भी केस चल रहा है, कोई हमारे पास आया, पत्रिका में पता चल जाता है केस होने की स्थिति। जैसे कहीं ना कहीं सूर्य राहु मिल रहे हो, शनि राहु मिल रहे हो, बुध राहु हो रहे हो, कहीं ना कहीं कई ऐसी युतियां हैं जो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और ज्यादा छठा घर आपका जितना भी एक्टिव होगा ना, तो आपके ऊपर केस होंगे ही होंगे। अगर आपका छठा घर डिस्टर्ब अगर हो रहा है और आपका 12वां घर डिस्टर्ब हो रहा है, 12वां घर और चौथा घर भी अगर आपका साथ में डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आपको जेल यात्रा भी हो जाएगी। तो हम उसको कहते हैं भाई जो है ना, तेरे को भाई जेल यात्रा के योग बन रहे हैं, तिहाड़ जा और वहां से रोटी खा के आ जा। ओ ठीक है, तो ये भी उपाय है ना, ये उपाय है, ये रेमेडी है, कोई भी कर सकता है ये। अगर लग रहा है आपको कि आप किसी केस में फंस गए हो और आपको लग रहा है कि अब तो पुलिस वाले जो हैं पकड़ने ही वाले हैं, और पुलिस आकर, अब हमने कितने लोगों का ऐसे ठीक करवाया है, तो उससे क्या होता है, क्या कहते हैं कि वो रोटी वोटी खा के आए थे और पुलिस वाले आते हैं, उनकी सेटलमेंट हो जाती है। ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा कि पुलिस वाले आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपका बेल मिल जाएगी, आपको कोई एक राह आपको सूझ जाएगी कि आप बंदा हो जाएगा कि उस प्रॉब्लम से निकल आए। अब किसी के होने से पहले ही पता चल जाता है, होने से पहले ही पता चल जाता है कि भाई आपका इस टाइम पीरियड पे कोई केस हो जाएगा, तो आप ये करके आ जाना। अब जो है क्या कहते हैं कि एक इंसान को, एक व्यक्ति, हमने उसको कहा था कि कहते भाई तेरा केस होने वाला है, तो तू पहले तिहाड़ का जो है ना कुछ खा के आ जा। तो उसने क्या किया कि कहते हैं कि उसने उस लाइसेंस के चक्कर में, उसका लाइसेंस था नहीं उसके पास, गाड़ी चला रहा था, तो उसका वो हो गया, तो जुर्माना हो गया। तो उसने उसका नेक्स्ट डे ही हो गया, जैसे ही वो मतलब उसने बताया कि कहते हैं कि भाई ये होते होते बच गया, फिर वो पैसे देके निपट गया। तो अब ये इसके चक्कर में उसको 10,000 का चलाना हो जाता है, 5,000 का चलाना हो जाता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा इसको बच सकते हैं। मतलब उपाय ये होते हैं कि आपको छाता मिल जाता है, आप पूरे नहीं भीगते, थोड़े बहुत ही भीगते हो, फिर ये चीज़ हो जाती है ना। और वैसे भी जिन लोगों के केसेस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, तो एक हमारे जो है ना, देखिए हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं। और हमारे जो हम 4 साल पहले हम लोग इटली गए थे, तो इटली में मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर थे, तो वो वहाँ पर इटली के इटालियन एक स्विच वर्ड है अरमैंटिकोस। अरमैंटिकोस 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 अगर आप 51 बार बोलते हैं, सुबह दोपहर शाम, अगर आपको ऐसा कोई केस पड़ गया जिसमें आपको लगता है कि भाई फंसने वाले हैं या कुछ है, तो इससे आपका सोल्यूशन निकल आएगा। ये आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन आप सोचो कि मैं 4 बार रोमांटिकोस बोल लूं तो सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई इंडियन वर्ड नहीं है, माला जप टाइप, माला जप टाइप। जैसे कोई बच्चा है, सपोज कह लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एग्जाम, अब जैसे कोई बच्चा बिगड़ रहा है, अब बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो माँ अगर वो वैदिक स्विच वर्ड में क्या बोल सकती है, बाल श्रवण, ठीक है, बाल श्रवण। तो वो क्या करे, बच्चा पता लग रहा है कि उसको बिगड़ रहा है, बच्चा मेरा जो है बच्चों के साथ में जा जाके भाई सिगरेट भी पी रहा है, दारू भी पी रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, उसकी संगति सही नहीं है, तो वो माँ जो है वो 108 बार बोलेगी, क्योंकि वैदिक है, ठीक है, वैदिक स्विच वर्ड है। तो बाल श्रवण बाल श्रवण बाल श्रवण 108 बार बोल के तो देखो। अब आप बोलना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। मैम ये मंत्र तो हमने सुने थे, स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है। वर्ड्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो है, देखो यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जीज हैं, तो आप उन एनर्जीज को जो है अपने पास और लाकर जो है, यूनिवर्स तो कहता है कि ले लो जितना लेना है, मेरे पास तो भंडार लगा हुआ है, तो उन एनर्जीज को आप इकट्ठा करके, आप देखो कईयों की ऑरा कितनी अच्छी होती है, कईयों से लोगों से आप बात करते हो तो उनकी ऑरा में आप इम्प्रेस हो जाते हो। तो ये जो है, पहले हम लोग मंत्र जाप करते थे, लेकिन ये कलयुग है,
तो मंत्र जाप हम इतना बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकते, या मंत्र जाप के लिए आपको बड़ी स्पिरिचुअलिटी भी दिखानी पड़ेगी कि आप पूरी माला जप रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कई बार हम सात्विक है, कई बार नहीं है। इसमें तो स्विच वर्ड्स तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने अंडा भी खा लिया ना तो तब भी आप कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये है तो वो आप, लेकिन ये है कि भाई आप नॉनवेज का थोड़ा सा परहेज रख लें। अच्छा, नॉनवेज अगर आप खा रहे हो तो थोड़ा अब कोई एरोमेंटिक किसी ने बोलना है तो कोई बात नहीं, नॉनवेज खा भी लेगा, दारू अगर उसने सुबह पी भी ली थी तो कोई बात नहीं, वो अपने लिए कर ले, ये चीज है। मैम मैं चाहता हूँ ऑडियंस थोड़ा दो तरह के आप कुछ स्विच वर्ड्स है तो बता दो, एक पैसे के लिए और एक लव लाइफ के लिए, आजकल सबको कंसर्न हाँ, लव लाइफ के लिए तो देखिए संजीव जी, मैं बताना चाहूंगी कि देखिए लव लाइफ में तो अगर हमने यहाँ पर अगर पब्लिकली स्विच वर्ड दे दिया तो सब लोग एक दूसरे की अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो सही है ना। नाम दे दो ना ये। मैम दुनिया में प्यार की जरूरत है, इतनी नफरत फैल रही है। मनी के लिए मैं आपको जो है स्विच वर्ड दे सकती हूँ, जैसे कि कहते हैं कि अगर लोग होते, कई लोग मक्खी मार रहे होते दुकान पर बैठकर, उनके पास ग्राहक ही नहीं आ रहा होता, तो क्या कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि बैठे हुए दुकान पर, अब उनका वो सारा दिन बैठे होते, कोई ग्राहक आए, अब ग्राहक कईयों के पास आ भी रहा है लेकिन वो जो है वो उनसे कोई सामान लेके नहीं जा रहा, या फिर आपके पास कोई आपकी अगर जो है ये अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास या बोल रहा है पैसे कल दूंगा उधार लेके जा। तो स्टक मनी के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ एक, वैसे मैं आपको बता रही हूँ जिन लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है या ग्राहक नहीं आ रहा है या कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो बोल सकते हैं प्रोसोपियारे। तो ये जो है इतना मैजिकल है ना, इतना मैजिकल है। ये मैम कहाँ का 51 बार बोलो अगर आपको अपने पॉडकास्ट में, वैसे तो तुम्हारी इतनी अच्छी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से हम लोग आए हैं ये वेस्ट की डायरेक्शन है, और वेस्ट की डायरेक्शन होती है गेंस की, तो आपको ये अपना स्टूडियो जो है कहीं पर हिलाना नहीं चाहिए थोड़े साल, तो जब तक जो है और ज़्यादा कोई इंतजाम, जैसे बड़ा इंतजाम नहीं हो जाता, तो ये वेस्ट की गेंस की डायरेक्शन है। तो अब जो है ऐसा इंसान जो है प्रोसोपियारे अगर बोलेगा तो उसके पास और क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लोगे आप। मैम उसे कितनी बार बोलना है दिन में को तो हाँ, जो वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं इसको 108 बार बोलना होता है, और जो इटालियन है इसको आपने 51 टाइम्स बोलना है। तो मैंने तो अभी तक सुना नहीं किसी ने इटालियन स्विच वर्ड्स के बारे में बात भी की हो। मैम इटालियन तो हमने भी नहीं सुना कभी, हम भी आप फर्स्ट टाइम आपके थ्रू ही सुन रहे हैं तो कि हमारे इटालियन मेंटर थे, साइंस। तो वहाँ पर जो है हम इटली गए हुए थे, तो हमने वहाँ 6 महीने रुके थे वहाँ पर हम लोग, तो वहाँ पर हमारे मेंटर थे बहुत, अब तो खैर वो ऊपर भी जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो अब जो है लेकिन ये जो विद्या है ना ये बहुत ज़्यादा आपको ठीक रखेगी और आपको एक अच्छे सही पाथ पे भी ले जाएगी। अच्छा, तो ये चीज़ है। मैम थोड़ा उस पे आते हैं, जैसे अभी हम कैमरा के पीछे डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल रिलेशनशिप्स बड़े बुरे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, और लोगों की थोड़ी मतलब सेक्सुअल लाइफ भी खराब है, हर तरीके से रिलेशनशिप इमोशनली भी खराब ही है। तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को, और अगर कोई दिक्कत है तो वो कैसे ठीक हो? अब ये देखिए आप, हाँ जी, कि साक्षी जी को हमेशा ही जो अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा आती हैं वो ऐसी ही आती हैं। अब क्या रीज़न है? अब देखिए इसमें भी ग्रहों का खेल देखिए आप, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है। अच्छा। देखिएगा अब लोगों की, हाँ। सुनिएगा ध्यान से। 5th हाउस जो हमारा होता है वो पब्लिक डीलिंग का होता है, उसमें साक्षी जी के राहुदेव बैठे हुए हैं, तो जब पब्लिक डीलिंग की बात आती है तो अपॉइंटमेंट कैसी आएंगी? राहु क्या है? राहु जो है रिलेशनशिप को ही खराब करता है। राहु जो है आपके वास्तु में भी अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट का कारक होता है, तो साउथ वेस्ट जो है वो रिलेशनशिप की होती है। तो अब जो है कुंडली के अंदर भी राहु जो है वो रिलेशनशिप को खराब करता है, तो मेरे पास सारे लोग वैसे ही आते हैं जिनकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है। प्यार नहीं मिला, हस्बैंड प्यार नहीं करता, कहीं और प्यार ढूंढ रहे हैं। थोड़ा मैम एक कोई केस हो जाए बढ़िया सा, कोई आपके पास आया हो इंटरेस्टिंग। बड़े सारे हैं। तो देखिए अब जो है ना क्या कहते हैं, रिलेशनशिप की बात अगर करते हैं तो हमारे पास जो है ना एक क्लाइंट आए थे, पहले हमने उनकी कुंडलियों पे काम वाम किया, उनको बताया, उपाय वगैरह करवाए, तो उनको फर्क पड़ा। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, अब देखो हर कोई किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर की वास्तु ठीक करवा लो, क्योंकि वास्तु को किसी कंसल्टेंट को बुलाओगे तो मतलब लाखों की बात है, ठीक है, और हर किसी के पास लाखों नहीं है आज की डेट में, क्योंकि कोविड के बाद तो वैसे ही बेचारों की सबकी नौकरियां चली गई। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले अपनी कुंडली के रिलेशनशिप वाले हाउस को अगर हम ठीक करेंगे, कुंडली वाले अगर हम मनी के घर को ठीक करेंगे तो मनी आएगी, ठीक है। अब जैसे इनकी कुंडली में है कि ये किसी से भी जो भी बात करेंगे तो लोग इनकी बात को मानेंगे और इनकी बात को तवज्जो देंगे। ये इनका प्लैनेट जो है कुंडली का जन्म से बैठा हुआ है, वो जन्म से बैठा हुआ है, तो वो इनको ये किसी से भी प्लीज कर सकते हैं, किसी को भी। इनकी अभी तो आप लोगों की देखी नहीं, अभी बाद में देखेंगे। तो ये है,
तो मतलब ये कहते हैं कि अब जो रिलेशनशिप खराब है तो अब उस क्लाइंट के हमने बाद में वास्तु के लिए उन्होंने कहा भाई हमें फ़र्क पड़ा है तो अब वास्तु के लिए आप आ जाओ। तो वास्तु के लिए जब हम गए तो उनके रिलेशनशिप में किसी ने उनके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो रिलेशनशिप की होती है, पहले ही उनकी डायरेक्शन वो छोटी थी, वहाँ पर ग्रीन कलर के प्लांट्स लगा रखे थे और पहले वो ग्रीन कलर के प्लांट्स हटवाए, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाते हैं तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या अब आप कहोगे, क्या कहते हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति घर पे लगाने से भी क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं? हो जाते हैं। राधा कृष्ण जी क्या है, कृष्ण जी क्या रसिया थे ना। अब आपने 10 जगह पे अपने घर में कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगा रही है, तो आपके बस ये या तो आपके स्पाउस जो है हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएंगे या फिर वाइफ पड़ जाएगी। तो आपको घर में राधा कृष्ण की मूर्ति भी एक ही लगानी है, एक ही रखनी है कि प्यार आप दोनों का बने। ज्यादा भी रख लोगे ना राधा कृष्ण की मूर्ति, यहाँ पर टांग ली वहां टांग ली, एक मंदिर है तो उसके अंदर हम रख सकते हैं, उसके अंदर रख लो। कुछ भी एक्सेस में ठीक नहीं होता, एक्सेस में कुछ भी ठीक नहीं होता। जैसे आप गणेश जी की भी 3-3 मूर्तियां रख लोगे वो भी गड़बड़ है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन रिलेशनशिप में आपने बोला, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में जहां पर आपने जो है ज्यादा मूर्तियां कर ली तो वहां पर आपके जो है प्रॉब्लम आएगी, तो वहां से आपको मूर्तियां हटानी है। दूसरा, रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ी बात होती है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है जो सेक्स और अट्रैक्शन की होती है। अगर वो खराब है डायरेक्शन तो उसको ट्रीट करो, वहां पर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करो, और नहीं तो फिर उसके बाद वहां पर अपनी एक फोटो लगा लो, जो सब लगा सकते हैं। एक अपनी फोटो बनाओ अच्छी सी, और अपने आपके दोनों के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उसमें उसको ब्लैक कलर के फ्रेम से उसको नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, तो आपके रिलेशन सुधरने लग जाएंगे, तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। बाकी अपनी कुंडली का 7th हाउस ठीक करो। अगर सबसे जरूरी वो है कि आपके 7th हाउस क्या होता है कि आपके पति पत्नी का घर है, वो आपके पार्टनरशिप का घर है। आपके पार्टनरशिप में तीनों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी कुंडली का 7th हाउस पकड़ना है, ठीक है। अब 7th हाउस में ये नहीं कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही तो बीवी से भी प्रॉब्लम आएगी। वो घर जो है ना एक ही चीज को खराब करेगा, या डेली इनकम बंद करवा देगा, या पार्टनरशिप खराब कर देगा, या फिर आपके रिलेशन डिस्टर्ब कर देगा। और हम जैसा आपने बोला गणेश जी के भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो किस वे में गणेश जी अगर ज्यादा रखोगे घर में, गणेश जी की मूर्तियां बहुत सारे लोग अगली बार में गणपति बप्पा मोरिया, अगली बार भी आगे, वहां पर भी आगे रख ली सारी, उससे आपकी विजन में प्रॉब्लम आती है। आपको ना समझ में नहीं आता करना क्या है। ऐसे लोग बैठे रहते हैं घर में, बैठे रहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि जीवन में करना क्या है। इतनी सारी इंटेलिजेंसी भी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आपका खराब होता है, क्योंकि गणेश जी क्लैरिटी देती है। हाँ जी, ऐसा भी होता है कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि यार ये मेरे हस्बैंड ने मेरे पार्टनर की कुंडली है, एक बार देख के बताओ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर तो नहीं रहे हैं, तो वो भी आप देखकर बता देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे उसका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब पति पत्नी का है तो उसकी फोटोग्राफ्स को ना, जो एक्स्ट्रा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसकी फोटोग्राफ्स को क्या करते हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखवा देते हैं जैसे वो बंदा उसकी जिंदगी से निकल जाता है। अच्छा। और इसमें कुछ चाटन क्रिया भी होते हैं, उसको बता देते हैं भाई ये तूने खुद करनी है, ठीक है। ये वशीकरण में आ जाता है, वशीकरण में भी आ जाता है, लेकिन हम जो है ना सात्विक वाला करते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम ये सारी चीजें खुद करने लग जाएंगे तो इसके लोगों की नेगेटिव तो ठीक हो जाएगी, फिर हम लड़ाई झगड़े करने बैठ जाएंगे। तो आपको वो संजीव जी ने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में भी कितना दम है कि वो आपके ग्रहों को झेल पा रहा है। नहीं तो ज्यादातर आप एस्ट्रोलॉजर देख लीजिए, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं या कुछ करते हैं, उनके ऊपर लोगों की नेगेटिविटी चढ़ जाती है। और क्या होता है कि अब बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर, बड़े सारे बच्चे भी एस्ट्रोलॉजर बनने लग गए हैं, वो सोच रहे हैं नया प्रोफेशन है, नए नए जिसमें आते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में इतना दम है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को झेल पाओगे। और दूसरा, आपके ग्रह इतने स्ट्रांग हैं। संजीव जी के तो 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तो राहु क्या करता है, क्या कहते हैं कि इंसान को क्या करता है कि तू किसी से बदला मत लियो, मैं तेरा बदला खुद ले लूंगा। अब 6ठे घर में राहु बैठा है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप कुछ मत करो। वो कहता है नहीं, मेरे उसके अंदर पंगे करने की आदत होती है, वो कहता है मैं करूंगा ना, तेरे से बदला मैं लूंगा, मैं कह रिवेंज की वो जाती है। तो मैं कहती हूँ आप कुछ मत करो, वो राहु ले लेगा बदला आपके सारे बदले, तो आपको नहीं लेने। तो अगर इंसान को ये बातें समझ में आ जाए तो फिर उसकी जिंदगी पर मैम ऐसा होता नहीं है, मतलब कि जैसे किसी ने बुरा किया तो नहीं होता, नहीं हो पाता किसी ना, का ये इतनी है। जल्दी वो कि उस आदमी का ही बुरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि अपनी कुंडली के छोटे छोटे से उपाय करते रहो, उपाय ताकि आपकी बुद्धि जो है ना वो सही रास्ते पे चलती रहे। अब छोटे छोटे से उपाय जो है 50 रुपए, तो संजीव जी वो आपका वो जो टिप है ना, वो 50 रुपए तो देखिए, जीवन में आप सुखी रहना चाहते हैं कि भाई मैं ना गुरु के पास जाना चाहता हूँ, इतना समय नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहता, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। सुबह आप रात को भिगो दीजिए एक
हरी मूंग की मुट्ठी भर के रात को भिगोई, सुबह डाल दीजिए, इससे आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। कहाँ डाल दे? पक्षियों को। अच्छा, ठीक है जी, इससे आपका बुध ठीक हो गया। बुध बिजनेस, जिसके पास बिजनेस है वो खुश है। और उसके बाद अपनी माता के चरण जरूर छूइए, बाहर इससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? लिक्विड पैसा। तो बिजनेस और लिक्विड पैसा। सर जॉब करता हो किसी का बिजनेस हो ही ना, किसी को फिक्स्ड इनकम ही आ रही है। उसको जो है ना जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा फिर, ओके, अगर वो जॉब करता है। उसको रास्ते मिल जाएंगे, पैसा आने के रास्ते अनेकों हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनको हमने उपाय करवाया है तो बुआ जी करोड़ों की संपत्ति देगी, दादाजी करोड़ों के, चाचा जी देंगे, ताऊ जी देंगे। एक तो हमारे पास एक क्लाइंट आता था, मैं आपको बताती हूँ, वो कहता था कि जब भी अगर ना मैम मेरे को ना मेरा जनता फ्लैट है जो है ना, आप ऐसा उपाय करवा दो, ऐसा उपाय करवा दो, उसको बहुत फायदा होता था, अच्छी अच्छी उसकी प्रमोशन वगैरह होती रहती थी। तो क्या होता है कि उपाय भी आपको हर साल के साल अपनी कुंडली को दिखाते और चेक कराते रहना चाहिए। तो मेरे को ना क्या कहते हैं कि ना जो है ना मेरे को 7 वाला जनता फ्लैट मिल जाए तो मैं बीच में से रास्ता खोल के ना, तो मेरा घर बड़ा हो जाएगा, तो मेरा 2 BHK हो जाएगा। बॉम्बे का था वो क्लाइंट। तो हमने कहा भाई ऐसा है, आप उपाय करते रहो भाई, देखो जो होना होगा वो हो जाएगा। तो लोगों को ना ये बात समझ में नहीं आती है। तो हमने उसको उपाय करवाए। थोड़े दिनों बाद 3 महीने के बाद आया कि चाचा जी की डेथ हो गई, चाचा जी को कोई बच्चा नहीं था, सारी वसीयत वो मुझे दे गए, चले गए, 300 गज की कोठी। तेरी समझ में आई? तो क्या भगवान ने तुम्हारे नसीब में क्या दे रखा है? आप सोचते हो क्या कहते हैं कि मैं जो है स्कॉर्पियो ले लूं, ठीक है, और भगवान ने सोच रखी है BMW, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये भगवान ने आपके लिए क्या दे रखा है ना, तो अपने उपाय करते चलो, अपने उपाय करते चलो, भगवान जो रास्ता खोलेगा ना वो कोई भी नहीं। और ऐसे में अगर फैमिली डिस्प्यूट हो वो भी सही हो जाता है, उसका भी उपाय है कोई? बिल्कुल। फैमिली डिस्प्यूट्स भी जो है ना, उससे क्या होता है, देखो एक छोटा सा मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ फैमिली डिस्प्यूट के लिए। जिनके घर में घर जाते ही लड़ाई झगड़े और कलेश का माहौल और चिकचिक का माहौल जाता है, तो उनका 4th हाउस कुंडली का डिस्टर्ब होता है। कुंडली में तो आपका 4th हाउस डिस्टर्ब हो गया, उसकी रेमेडी करनी है आपको। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, 4th हाउस डिस्टर्ब है तो शनि बैठा तो शनि 4थे घर का उपाय कर लो। ऐसे नहीं होता है कभी भी। आजकल लोग यही स्टडी कर रहे हैं, शनि 3रे घर में बैठा है इसका उपाय कर लो, शनि 2रे घर में बैठा है उसका उपाय कर लो, शनि 4थे घर में बैठा है इसका उपाय कर लो। शनि किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो कहीं आपका। अब कई लोग तो ऐसे आ गए हैं, मैंने देखा है कि कहते हैं कि जो और ग्रह फल के उपाय कराने लग गए हैं लोगों को। अब ग्रह फल का, अगर एस्ट्रोलॉजर ग्रह फल का उपाय करवा देगा, दूसरे की टांग तो आपने सही कर दी, आपकी टांग अगले दिन टूट जाएगी। अच्छा, मतलब वो ग्रह एस्ट्रोलॉजर ऐसे, की? हाँ, ऐसे मैंने बहुत लोग केसेस देखे हैं। एस्ट्रोलॉजरों की टांग टूट गया, एस्ट्रोलॉजर को उसके घर सही हो गया, एस्ट्रोलॉजर के घर में कलेश पड़ गया। समझ में आई? तो आपको किसके ग्रह से किसको छेड़ना है, किसको नहीं छेड़ना है। तो ये नॉलेज ऐसे ही नहीं है कि सब सोच रहे हैं ये तो भाई इसमें अब पॉडकास्ट बनाना कोई ये तो नहीं, आप पॉडकास्ट बना रहे हो, लोग सोच रहे हैं मैं भी बना लूं, मैं भी बना लूं, लेकिन आपके पीछे की मेहनत तो किसी ने नहीं देखी ना। तो हमेशा दूर से तो नजर वो ग्रीन। मैं वैसे सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर ही आई थी और वास्तु भी करती है वो। तो वो उनके पास एक क्लाइंट आया, तो उनके बेसमेंट में नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो कहीं गई उपाय करने, तो वहां से तो हटी या नहीं हटी, लेकिन उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आया। उनके पति की तबीयत खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। ये होता है, लोग नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी नहीं झेल पाते। आप किसी के घर में वास्तु करने के लिए आते हैं, हम तो मुश्किल से जाते हैं, ठीक है। अब वास्तु करने के लिए, अब ग्रह ने आपके वास्तु देवता इतना बड़ा देव है कि वास्तु पुरुष आपके घर में लेटा हुआ है। तो लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना, नॉर्थ ईस्ट में बनाना। आज तक ये आपको पता चला है नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना, क्योंकि वास्तु पुरुष का वो मुंह है। आप मुंह पे उसकी टॉयलेट करे जाओगे तो फिर तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ, तो आप सोच लो। अगर उसके मुंह पे आप अग्नि, गैस का स्टोव लगा दोगे तो वो आपके अग्नि जलाए रखोगे, तो आपके साथ में क्या करेगा, आपके पैसों को वो जलाता रहेगा। तो यहाँ पर वास्तु का भी बहुत ज्यादा दोष होता है। और जब इंसान वास्तु के उपाय कर लेता है ना, मैंने देखा है, उसके बाद तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। वास्तु से आप बहुत अमीर बन सकते हो, ये तो फैक्ट है। लेकिन अपनी कुंडली को पहले आप जगाओ, पहले जागृत अवस्था में लेके आओ। लेकिन ग्रहों का भी बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जिंदगी में हमने नहीं सोचा था हम इस लेवल तक जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ गया था हमारे पास 1 रुपया नहीं था, और ये रियलिटी है लाइफ की। मतलब कुछ सामान को लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। जब इंसान जो है ना, कोई आप किसी मॉल में जा रहे हो, कोई सामान लेने के लिए जा रहे हो, आप बिना टैग प्राइस लेके आप सामान लेने लग जाओ ना, तो इसका मतलब समझ लो आप अमीर हो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? तो लोग जो है गरीबों वाली बातें कि टैग देखते हैं कि कितने का, कितने का, कितने का, कितने का है, उसके बाद ही फिर वो करते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे हाँ भी मुझे जूता पसंद आ गया है ले लो, फिर उसके बाद में आप वो कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो
तो ये भी तो एक अमीरों वाली वो चीज होती है ना। सही बात है। मतलब हम जो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, बिल्कुल बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जन्म पत्री एक बहुत सॉलिड बेस है। हर चीज़ मैंने देखा इसी से ठीक होती है, जो अच्छी तरीके से ठीक होती है। अब स्टार्टिंग में जो साक्षी जी थे और हम दोनों ने इंस्टीट्यूट चलाया है। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, साक्षी जी फ्रेंच पढ़ाते थे, और उसके बाद लाइफ में इतने टर्न्स आए कि हमने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया। जब हमने एक मकान में चला रहे थे, फिर हमने दूसरा खरीदा, उसी टाइम हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सीलिंग हो गई। अब रीज़न क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम बर्बाद हो गए, लोन्स चढ़ गए हमारे ऊपर, क्योंकि हमने लोन लेके सेकंड मकान ले लिया। हमने सोचा और बड़ा इंस्टीट्यूट बढ़ाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया, जीरो पे आ गए। मतलब फिर हमने सोचा कि ये क्या चीज़ें होती है, क्यों इंसान इतना नीचे चला जाता है। फिर हमने एस्ट्रोलॉजी में आए, एस्ट्रोलॉजी हमने सीखी, शुरू किया, करते 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 फिर जब हमने सीख ली तो ध्यान आया, हमने मंगल बद का मकान ले लिया था। मीन्स हमने साउथ साइड का मकान ले लिया था, जो दूसरे वाला लिया था। हम दोनों का मंगल बद है, आप समझ रहे हैं। हमने साउथ साइड का मकान नहीं लेना, जो पहले वाला था वो वेस्ट साइड का था, वो लेते ही हम खत्म हो गए। तो साउथ वाला वैसे किसको बेनिफिट करेगा? वो अगर आपकी साउथ वाला कुंडली से पता चलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल खराब होगा, अब इनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, तो ये साउथ का ले सकते हैं, ये चीज है। तो अगर जब आपका मंगल खराब होगा ना, तो आपकी कुंडली में तो अब मैंने वो बताया ना, मंगल अब जिसका खराब होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को अब तो नॉलेज हो गई है, मंगल बद अगर आपकी कुंडली में है, ये आपकी खुशियों पे नजरें लग जाती हैं। तो आपको राम 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 राम, मंगल कौन है? हनुमान जी। तो आप राम 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 का नाम लेते रहिए, तो आपके जीवन में जो है प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी आपको मिले राम राम, कोई भी मिले राम राम, कोई भी मिले राम राम, तो आप ये करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में प्यार की कमी है तो राधे 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 राधे। प्रेम की तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों को कमी है आज। और जिनके आपने क्वेश्चन पूछा था ना, जिनके घर में चिक चिक का माहौल रहता है, कलेश की स्थिति रहती है, तो एक बांसुरी आती है, किशन जी की बांसुरी। वो अगर आपका उसका जो माउथ होता है, अगर आप ऊपर ऐसे सीधी करके अपने घर की उसमें लगा लेंगे नॉर्थ में, और उसका मुंह जो है ऊपर की तरफ होगा, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े इंस्टेंटली बंद हो जाएंगे। अच्छा, इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट है। अब ये तो बहुत तगड़ी रेमेडी, ये कोई भी कर सकता है। हाँ, ये कोई जिसके भी घर कर में कलेश चल रहे हैं। मैम कलेश तो अक्सर हर घर में होता ही है वैसे। अब नहीं, जिनके घर में तो भाई मतलब एक दूसरे को देख के सामान उठा उठा के मारने लग जाते हैं लोग, मतलब इतने मैंने देखे हैं। बहुत बुरा हाल है। एक सिर्फ बांसुरी, बहुत बुरा हाल है। और लोगों के पास पैसा नहीं है, मेन चीज ये है। पैसों को लेकर ही रिलेशन है। लोग कहते हैं ना पैसों से क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ सब कुछ पैसे से होता है। पैसा है तो रिलेशन है, पैसा नहीं है तो रिलेशन नहीं है। आपका 2 दिन का प्यार खत्म हो जाएगा आपका। और जिनको हम लोग कहते हैं ना भाई शादी मत करना, लव मैरिज मत करना, और करते हैं शादी, उसके बाद बर्बादी उनकी शुरू होती है, क्योंकि उनका 5वां घर इतना डिस्टर्ब होता है कि जी जो आपको इतना सुंदर लग रहा था शादी से पहले, वही आपकी जान थी, वही आपकी जो है, उसको वो पति कहता है भाई फोन ना कर दियो दोबारा। पर फिर ये इस केस में पैसों से प्यार नहीं हो गया, फिर ये रियल लव कहाँ रहेगा? तो मतलब रियल लव नहीं होता। लगता नहीं रियल कुछ होता है, मुझे तो नहीं लगता रियल कुछ होता है। आजकल तो सब पैसे का ही प्यार है कि नहीं है? हमें भी यही लगता है कि पैसा है तो सब है। आप और पहले तो ये होता था, क्या कहते हैं कि लड़के जो हैं लड़कियों पे पैसा खर्चते थे, अब लड़कियां ही लड़कों पे पैसा खर्चती हैं। और अब पहले क्या होता है, अब तो लड़कियां एक लड़के को छोड़ती हैं, दूसरे स्टॉप पे दूसरी लड़का तैयार रहता है। हाँ, पैसे लुटाने को तैयार है लड़का। तो मैम ये लोग झूठ बोलते हैं कि यार नहीं मैं इसका पैसा नहीं देख रही है, इसका पैसा नहीं देख रहा। आपको किसी से प्यार हो ना, तो अब जब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उसका फोन चेक कर लो, जो पासवर्ड ना बताए वो प्यार तो हो जाए ही नहीं। सही बात है मैम, सही कह रहे हो आप। और जो उसका सच्चा प्यार होगा ना, वो पासवर्ड भी दे देगी, कह देगी भाई चेक कर ले सब कुछ। तो ये तो सिर्फ बातें हैं कि मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तू अच्छा लगता है, सच्चा प्यार, ये सिर्फ बातें हैं। पैसा नहीं होगा तो प्यार भी गायब हो जाएगा। सही कह रहे हो। आजकल कुछ प्यार व्यार नहीं है, ये सब कुछ जो है ना मटेरियलिस्टिक दुनिया है, क्योंकि इस दुनिया को, ये कलयुग है, कलयुग को कंट्रोल कर रहा है राहु। अब लोग कहते हैं राहु को कैसे ठीक करें, राहु को कैसे ठीक करें। अब तुम ससुराल वालों से तो रोज लड़ाई झगड़े करते हो, उनको तो रोज गालियां निकालते हो, तो राहु कैसे ठीक होगा? राहु जो है ये मीडिया का कारक है, राहु सोशल मीडिया का कारक है। जिस बंदे का राहु अच्छा होगा वही सोशल मीडिया पे चलेगा। नहीं तो आप देखो ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए घरों में, इतनी जबरदस्त नॉलेज है, वो आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे। आपकी सोशल मीडिया, मैम चलो हम बड़ों को तो फिर भी पता है कि दुनिया कैसी है अभी, लेकिन जो अपकमिंग जो यूथ है
वो थोड़ा मिसगाइड हो जाता है इस चीज में कि सच्चा प्यार है मेरे को, लड़कियां ले लो या लड़के ले लो, इस चीज में अपना देखो मतलब प्यार में फिर जब धोखा मिलता है ना, हाँ, धोखा मिल जाए तो फिर वो कई लोग तो बेचारे सच में सच्चा प्यार कर जाते हैं ना, तो उनको धोखा मिलता है तो बड़ा दुख लगता है। लड़कियों के ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि मैं कहती है मैम मैं तो मरी जाऊंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, नस काटने उनको को फिर तैयार नस, हो। हाँ, नस काट लेते हैं, ऐसे ऐसे बहुत केस आए बहुत केस। अपनी जैसे मदर ने थप्पड़ मारा, मदर को थप्पड़ मार देते हैं आजकल बच्चे। ये तो बहुत मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन है। इसी के अराउंड एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चों की मॉम डैड से नहीं बनती, रिलेशनशिप बहुत खराब चलता है आपस में, तो इसकी भी कुछ रेमेडीज है आपके पास? रेमेडीज बिल्कुल है। मेन तो रेमेडीज ये है कि आप जन्म पत्री दिखा के उपाय कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, अगर बिगड़ गया वो तो कोई चीज ही नहीं मानेगा ना आपकी, फिर तो वो सुनेगा ही नहीं आपकी कोई भी बात। हाँ, अगर थोड़ी बहुत मानता है तो अपने बच्चे को दूध से जरूर नहलाइए, दूध डालिए पानी में जरूर, और हल्दी जरूर डालिए। इससे क्या होगा, धैर्य रहेगा, समझदार रहेगा, गुस्सा कम आएगा। आप भी एक हफ्ता दूध से नहा के देखिए, आप नहाइए जरूर दूध से एक हफ्ता, आप नोटिस करेंगे आपका माइंड कितना स्टेबल रहेगा। आप देखिएगा अच्छा चीज को, एकदम से आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, आपको गुस्सा कम आएगा, आप बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर हर चीज कर पाएंगे। एक होता है ना एंग्शियस हो जाना, एकदम से घबराहट हो जाना, है ना, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। पत्रिका से हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, अब हमारे पास कोई आता है, किसी बच्चे की पत्रिका दिखा रहे हैं, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, हाँ जी यही समस्या है, 5th हाउस का इलाज करते ही उसकी स्टडीज का। अगर 1st to 7th 8th में बच्चा आता है, कोई पेरेंट आता है आपके पास, तो आप 2nd हाउस का उपाय करवाइए। अगर 10th के बाद की पढ़ाई है, 7th 8th के बाद की, तो 5th हाउस का उपाय करवाना पड़ता है। लेकिन वो पत्रिका देखनी होती है हमें, उसके लिए पत्रिका देखते ही स्टडीज ठीक हो जाती है। अगर नहीं कर सकते तो माता क्या करे, केले के पेड़ पे चने की दाल भिगो के चढ़ाए अपने बेटे के नाम से। माता कुत्ते की सेवा कर ले, गली में कुत्ता दिखता है बिस्किट डाल दे। केतु क्या है, पुत्र संतान। बुध क्या है, पुत्री संतान। तो छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह, स्टडीज का, स्टेशनरी का, कॉपी पेंसिल दे दे, तो बुध अच्छा हो जाएगा, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, बेटी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, अगर आप करें तो बहुत आराम आएगा इससे आप लोगों को। अच्छा मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की हमारे बात हुई थी फ़ोन पे कि फ़ोन नंबर्स आजकल लोग कंसल्ट करके ले रहे हैं और गाड़ी के नंबर्स, तो मैं चाहता हूँ उस पर आप थोड़ी चर्चा करें कि देखिए जो भी एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारे जो ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है, तो न्यूमरोलॉजी में आपके जो भी आपके लकी नंबर्स है, बेनिफिशियल नंबर्स हैं, न्यूट्रल नंबर्स हैं, और जो मैलिफिक नंबर्स हैं, आपको उस नंबर पे अपनी गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए। लकी नंबर पे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। जो आपके अनलकी नंबर्स हैं, ठीक है ना, उन पे आपको गाड़ी नहीं लेनी है। लकी नंबर्स जो आपके हैं वो आपके 3 या 4 होंगे लकी नंबर, उन्हीं को ही आपको अलाइन करके अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। मतलब वो रिपीट हो जो आपके लकी तो हम क्या नंबर्स करते हैं कि अगर आप जैसे अपॉइंटमेंट जैसे लोग लेते हैं तो हम उसका नेम न्यूमरोलॉजी भी कर देते हैं। अब आप देखिए, छोटी सी बात का आपको एग्जांपल बताती हूँ। आयुष्मान खुराना, आपने नाम सुना है? तो जो है ना, आयुष्मान खुराना में उन्होंने जो है अपने नाम में $N लगाया और खुराना में $R लगाया। तो उनकी न्यूमरोलॉजी जो है वो किस नंबर पे आ गई, तो उसका कंपाउंड किस नंबर पे आ गया, और वो जो कंपाउंड है उससे वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ गए, है ना। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी तो पहले तो कहते थे कि सेलिब्रिटी कराते हैं, आजकल तो हर यूट्यूबर भी करा रहे हैं सब कुछ। जिसको फेमस होना है और जिसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो उसको नेम न्यूमरोलॉजी भी ज़रूरी है, अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है, और अपना जो है क्या कहते हैं कि अपने हर चीज़ को बैलेंस करके उसको चलना है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, उसको अपने सक्सेस को अपग्रेड करना है, ठीक है। अब अगर आपके किसी के भी मोबाइल में 10 नंबर का हमारा मोबाइल होता है, उसमें कंपाउंड्स होते हैं जैसे 92111355 ऐसे। अगर आपके मोबाइल में 72 या 27 आता है, मोबाइल के अंदर 72 या 27 आता है, ऐसे इंसान को यूरिन इन्फेक्शन लगे रहेंगे, ठीक है। उसके घुटनों में दर्द रहेगी, उसको हेल्थ रिलेटेड इशू रहेंगे। अब अगर आपके मोबाइल में 16 और ये 61 आता है, या 18 या 81 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में जितना मर्जी कर लो, आपका स्पाउस की हेल्थ बीमार ही रहेगा, आपका स्पाउस। अच्छा, 16 या 61 का कॉम्बिनेशन है उसके मोबाइल में, पूरा मोबाइल है उसमें 1 जैसे 9
99991661 या 16 आ गया, तो उसके बाद या फिर 61 आ गया या फिर 18 आ गया या 81 आ गया, तो वो उसका स्पाउस बीमार रहेगा, आपको फाइनेंशियल इशू रहेंगे, आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे क्योंकि मनी क्रंच लगा रहेगा, उसको मनी की प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर को भी चेंज करके उनकी लाइफ में, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए, हम किसी का यहाँ पर नाम तो ले नहीं सकते, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत सारे नाम कमा रहे हैं, बहुत लोगों ने अपने जीवन में चेंजेस करके, और वो तो ये भी पूछते कि हम अपनी कंसल्टेशन फीस का क्या नंबर रखें, कंपाउंड बीच में मिलाकर क्या रखें, समझ में आई। तो ऐसे ऐसे लोग चलते हैं। मैम ये नहीं पता था कि फोन का नंबर भी इफेक्ट करता है। फोन का नंबर भी आपके साथ में इफेक्ट कर रहा है, और साथ में जैसे आपका ये रिलेशनशिप हो गई, बाकी चीजें हो गई, आप अपने फोन में जितने जीरो रखेंगे, लोग कहते थे इस जीरो वाले नंबर से तो भाई ये तो आपको पेड सर्विस में मिलेगा, लाख रुपए का नंबर मिलेगा, 2 लाख, कितने लोग लेते हैं। अगर आपके मोबाइल में 7777 ज्यादा आ रहा है ना, आपके साथ में रिलेशनशिप इशू रहेंगे, उसका जरूर दिल टूटेगा, उसको लड़का छोड़ देगा, लड़की छोड़ देगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। अगर 7777 ज्यादा आ रहा है तो मैम कोई फ़ोन पासवर्ड को लेकर भी होता है? हाँ, पासवर्ड आप अपना लगाओ, अपना जो पासवर्ड है आप अपने जो आपके लकी नंबर्स हैं, आपके जो उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, तो वो पासवर्ड अगर आप लगाओगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। अब अपनी गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी में भी 25,000 रुपये देकर, 1 लाख रुपये देकर लोग अपना नेम नंबर ले लेते हैं, तो वो नंबर ऐसा ले लो ना जो आपके लिए बेनिफिट हो। अब जैसे मैंने गाड़ी का नंबर 2323 ले रखा है, तो मेरा 5 नंबर मेरा लकी है, तो 23 को मिलाते हैं तो 5 बनता है, और 23 को मिलाते हैं तो 5 बनता है, तो 5 और 5 मिलाते हैं तो 1 नंबर पे आता है। तो मैंने जो अब फोर्ड ली थी तो मैंने वो 1 नंबर पे ले ली, तो उससे पहले अगर हम 9999, हाँ तो 9999 आपका बहुत बढ़िया है। तो अब पर वो फिर वो अगेन आता है ना कि बाकी ग्रह क्या हैं, सूट कर रहा आपको, क्योंकि कई लोग कहते नहीं कि गाड़ी ली थी बर्बाद हो गए, उसमें पैसे लगे ही जा रहे हैं। हाँ उसमें पैसे ही लगे जा रहे हैं, एक्सीडेंट ही होता रहता है बार बार। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में 88 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ गई, 44 ज्यादा आ गया, तो या तो कोर्ट केस लगे रहेंगे, या आप जो है ना खड़े हो गए यहाँ पर पास में खड़े हुए हो, गोली कोई और चढ़ा रहा है, पुलिस आके आपको पकड़ के लेके जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है ना कि बेफालतू में फंस गए, तो दे दनादन चल गई पिक्चर। मैम पर ये मोबाइल नंबर भी तो फिर बाकी चीजों हाँ, पे बाकी लिंक चीजों होंगे पे ना, लिंक ग्रहों होते हैं, हाँ, पे, जरूरी नहीं ऐसा है तो सबके साथ ही है। अब देखो, अगर आपका चौथा घर डिस्टर्ब है ना, तो आपको वास्तु से खराब वाला ही घर मिलेगा, समझ में आई। तो बेस क्या है, आपकी जन्म पत्री, आपका घर। अगर आपका सुनो, अगर आपके कुंडली में मंगल अच्छा है ना, मंगल अच्छा है, तो आपको दुनियावी फायदा लेने से कोई नहीं रोक सकता, लोग आके आपको फायदा करवा के चले जाएंगे। जैसे है ना? आपका मंगल अच्छा है। मंगल बहुत अच्छा है। मैम ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो गई, इंसान क्या क्या देखे, इतनी सारी चीजें हैं। सबसे जरूरी जन्म पत्री जन्मपत्री ही है, इजी वे, सबसे जन्म पत्री easy। है ना? और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो हमने देखी है। पहले आप अपनी जन्म पत्री पे काम करो, उसके बाद जो है हमारा एक अलग भी पैकेज होता है जिसमें हम नेम भी ठीक करते हैं, आपको मोबाइल नंबर, आपके लकी कलर्स, लकी डेट, सारी चीज़ें बताते हैं, और साथ में आपका मोबाइल भी के भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन आए थे कि ये कॉम्बिनेशन आप ले लो, या जो आपका मोबाइल है ना उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमने एक पूरा बना रखा है उसके लिए। तो आपके ये आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, हम आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देंगे कि आपके मोबाइल में आपको यही प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या होगा, क्या कहते हैं, आपको पता लग जाएगा हाँ भी खराब है, तो आप अपने उसको ठीक करके भी ले सकते हो। ठीक है ना, अपना ऐसे बैंक अकाउंट नंबर ले लो जिसमें आप कहते हो कि बैंक में पैसे आते रहे। अब वास्तु के अंदर एक N8 डायरेक्शन ऐसी है, नॉर्थ में है वो डायरेक्शन, वो ऐसी है जिसमें जिसको हम बोलते हैं हायर बैंक बैलेंस। हायर बैंक बैलेंस, अगर उस डायरेक्शन को आपने खोल दिया तो आपके पास बैंक में पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के बैंक जो है ना में कभी जिंदगी में पैसा ही नहीं आता, और वो पैसा कहाँ से आएगा। अब हमने किसी की खुलवाई थी, वर्चुअल एंट्री बोलते हैं इसको, हमने किसी क्लाइंट की खुलवाई थी, उसके बाद उसके रिश्तेदारों से उसको पैसा मिल गया। पहले उसको एक रिश्तेदार ही पैसा नहीं देता था, अच्छा, उसको कहाँ से उसको बस पैसा आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी कुंडली के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ती हैं। मैम मेरे को लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुद आप अपने ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करते होंगे, तो आप तो कोई इशू फेस ही नहीं करते होंगे पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो इसी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आज तक मैक्सिमम किसी क्लाइंट से आपने किसी का वास्तु किया हो, एस्ट्रोलॉजी करी, तो कितना चार्ज किया मैक्सिमम, आप अगर बता देखो सकते जी, ऐसा है कि हम ज़्यादा ना लोगों को लूटते कम है। हो। लेकिन अक्सर लोग लोग लूट लेते हैं। करोड़ों में आपने फीस ले ली, लाखों में ले ली, पहले तो हम सोचते हैं कि उसको कुंडली से थोड़ा ठीक कर दें, वो बेचारा कुछ देने लायक बन जाए, या फिर क्या कहते हैं कि जो हम वास्तु विजिट्स करते हैं
तो उसमें जैसे वास्तु विजिट्स में तो थोड़ा चार्जेस लेते ही हैं हम लोग, तो मैक्सिमम जैसे अब मैक्सिमम या मिनिमम मैं आपको क्या बताऊं इसमें ना। मैम एक बता दो, हमारी ऑडियंस को थोड़ा आइडिया लग अब जाएगा। आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया तो लोगों को यहीं पे पता लग जाए अगर, तो वो उसमें ज्यादा तो है, अच्छे जैसे से। अब किसी की वास्तु करते हैं तो 5 लाख ले लेते हैं, 6 लाख 10 लाख इस प्रकार से लेते हैं, तो और बाकी इससे कम भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब कहाँ पर हमें जाना है, क्या करना है। और किसी को कुंडली ही दिखानी हो, नॉर्मली ऐसी जानना हो नॉर्मली अपने कुंडली बारे में। दिखानी होती है तो उस पे जैसे हम उनसे 5000 3000 चार्जेस लेते हैं, और जिसको पूरी 1 घंटे की सारी चीजें पैकेज पूरी अलाइन करवानी है तो उसमें फिर हम 11000 लेते हैं कि उसको पूरा अपना हर चीज का अलाइनमेंट कराना है, नाम फोन फोन नंबर और आपका मोबाइल का भी हो गया इसमें, और बाकी सारी चीजें होती हैं, तो वो पूरा फिर हम 11। मैम एक बार कपड़ों का भी बताओ, जैसे आपने रेड पहना हुआ है पूरा और सर ने ब्लैक, तो ये भी इफेक्ट करता कपड़ों है? का तो लोग कहते हैं कि कपड़ों के आपको अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, मैं तो कपड़े मानती नहीं। अब मुझे ब्लैक कलर नहीं पहनना, मैं ब्लैक पहनती हूँ, ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना, मैं ब्लैक और ब्लू पहनती हूँ, तो इसलिए मैं तो ग्रहों को मनाकर चलती हूँ। और जब आप ग्रहों को एक्टिव खुश रखोगे तो आप क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि और क्या मंगल, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये फिर बात घूम फिर के वहाँ पर नहीं आ गई कि मानने और ना मानने वाली बात है। जैसे आपने कहा मेरे लिए ब्लैक गंदा है लेकिन मैं फिर भी पहनती हूँ, ये तो आपने देखो अब आप क्या कर रहे हो कि शनि आपके लिए खराब है, तो शनि को अब आप कैसे ठीक कर सकते हो। अब आपका अब देखो कई चीज़ होती है हमारे को ब्लैक कलर में पसंद है, ठीक है, अब आपको पसंद नहीं है तो आप कम पहन लो ना, उसको कम पहन लो। ज़्यादा पहनोगे तो फिर आपको उसकी प्लेनेट की नेगेटिविटी भी या आएगी। फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि शुगर मना है, कहते हैं शुगर लेने से, इनटेक करने से शुगर होगी, वेट बढ़ेगा, हाई बीपी होगी, छोले भटूरे ये सारा जंक फूड खाते हैं ना, पेप्सी पीते हैं ना, पता है टॉयलेट क्लीनर है, बताइए, करते हैं ना, वही काम करते हैं जो मना है। ऐसे ही अगर हम जिम चले जाएं, रनिंग करने चले जाएं तो वो वॉश आउट हो जाता है सब कुछ। ऐसे ही जब आप उपाय कर लेते हैं, आपने एक एनर्जी बढ़ाई, फिर आपने उपाय किया, उसे बैलेंस कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है ये, आपने एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं आप उसको। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, आपकी कुंडली के अंदर ना ये होता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप क्या करने यहाँ पर आए हो, पर्पस भी पता चल जाता है। हर पर्पस अगर आपको अपनी कुंडली का पता लग गया तो जिस लोगों ने अपने कार्मिक डेप्थ के उपाय किए हैं, है ना, कार्मिक डेप्थ के उपाय किए हैं ना, वो बंदा इंसान जीवन में बहुत सुखी हुआ है, वो इंसान जो है बहुत सुखी हुआ है। जैसे जिसका अगर सपोज कीजिए कार्मिक डेप्थ जो है ना आपकी कुंडली से भी पता चल जाते हैं और आपके उससे भी बदल जाते हैं। अब लगन में राहु है, सपोज कीजिए किसी के लगन में राहु है, तो ऐसा इंसान जो होता है अगर लड़की है तो वो बालों को काट लेती है, ठीक है, बार बार अपने बाल काटती है और कलर वलर करवा लेती है, तो वो दुखी ही रहेगी। अगर वो राहु अगर वो अपने बालों को बांध लेगी, ठीक है, अगर बालों को बांधेगी तो वो सुखी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें छोटे छोटे उपाय इस तरह से हम हमको और बताते जैसे हैं। राहु को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, चुटिया रख के भी। अच्छा, तो संजीव जी ने भी छुट्टियां ये कोई इससे धर्म या इससे कोई कंसर्न नहीं होता है। पहले के लोग चुटिया इसलिए रखते थे, ये जो पोषण होता है ये बृहस्पति होता है, और जो बहुत ज्यादा जिसपे आप कह सकते हैं बड़ी जल्दी अफेक्ट कर सकती है हर चीज, यहाँ हड्डी नहीं होती है, बड़ा नाजुक होता है ये पोषण, बच्चे का देखेंगे दबता रहता है ना। तो इस पे अगर हम बालों की चुटिया बांध देते हैं तो ये क्या होता है, इस पे हमें सन की रेजेस, जो गलत रेजेस हैं, अल्ट्रावायलेटेड किरणें जो होती हैं वो असर नहीं करती, इससे हमारा राहु कंट्रोल रहता है। इसमें भी उपाय है, हर चीज में उपाय है। अब कई हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, किचन में चूल्हे के आगे बैठ के खाते थे। चूल्हा क्या है, मंगल, मंगल से क्या होता है, राहु कंट्रोल हो जाता है, मतलब हमारे पेट की गैस, हमारे पेट में गैस होती है, हमारे सर पे चढ़ती है, हमें गुस्सा आता है, हमारी तबीयत खराब शुरू हो जाती है, तो चूल्हे के आगे बैठ के खाते थे तो राहु कंट्रोल। सिंपल, सारा सिंपल लॉजिक है। अगर आप ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, ग्रहों को बैलेंस करके चलिए, छोटे छोटे उपाय कीजिए, आप देखिए कितने आप आगे तक जाते। और जिन लोगों को लगता है ना, क्या कहते हैं कि हमारी वाइफ जो है लड़ाई झगड़े करती है और हमारा जो है कहना नहीं मानती है या वो परेशान करती है, तो उनको ज़्यादा चांदी पहनाइए, सब कुछ उनको चांदी पहनाइए, चांदी बना दो। वाइफ के जो है ये थम होता है, ये जो हमारा ये पैर का अंगूठा है ना, उसके अंगूठों पे चांदी के छल्ले ये देखिए, आप थंब पे भी पहन सकते हैं, जिनकी वाइफ लड़ाई झगड़ा करती है। ये शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए होता है। शुक्र को ठीक करने, शुक्र कौन है, वाइफ। हाँ,
शुक्र लग्जरी, मैम शुक्र पता गान। चल गया हमें, देखो आप देखिए दोनों मैंने चांदी के छल्ले पहन रखे हैं, कितना शुक्र को कंट्रोल कर रखा है, बीवी को कंट्रोल कर रखा है। आप देखिए, तो ये हर चीज में आप ठीक कर सकते हैं, सिंपल। तो हर इंसान का जो है ना एक पेंडिंग कर्मा होता है, अगर वो पेंडिंग कर्मा उसको उतारना आ जाए जीवन में ना, तो इंसान जो है वो बहुत ऊंचाई पे चले जाता है। ये चीज है। ऑसम भाई, मजा आ गया आपके साथ बात तो करके। पेंडिंग कर्मा ना, एक छोटा सा मैं बता देती हूँ। पेंडिंग कर्मा जैसे आपका अगर नंबर 13 है, अगर 14 है डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपका 16 नंबर है या 19 नंबर का आपका डेट ऑफ बर्थ है, या डेट जिस इन डेट्स में आप पैदा हुए हैं, तो आप पिछले जन्म में कुछ पेंडिंग कर्मा लेकर पैदा हुए हैं। अगर इस जन्म में आपको समझ में आ जाए कि मेरा पेंडिंग कर्मा क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। जैसे 13 नंबर वाले, आपने देखा कभी 13 फ्लोर देखा है आपने कभी? 13 फ्लोर नहीं होता, या 13 नंबर वाले घर में मानना अशुभ कहते हैं उसे। तो ऐसा इंसान पिछले जन्म में ऐसा उसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिली थी, या उतने ज़्यादा उसने अपनी चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया है, जो उसको ये 13 नंबर वाली डेट पे ही वो पैदा हुआ है। ठीक है, तो इस जन्म में उसको पंचुअल होना है, इस जन्म में उसको अपना जो है क्या कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, ऐसे ऐसे उसको काम करने हैं। अगर वो इन चीज़ों को देख लेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है ना, हम पेंडिंग कर्मा उतार कर अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, बहुत डिटेल में समझाया आपने हमें ये पूरा एक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, कुंडली का कॉन्सेप्ट। मज़ा आ गया आपकी बातें सुन के, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो, और आपको पॉडकास्ट ये पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और मैम का जो, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए सर से और मैम से, तो आप इनको कर सकते हैं कांटेक्ट। नीचे इनकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं। और मैम जाते जाते कुछ बोल रहे हैं आपको? जाते जाते यही बोलना है कि अगर जीवन में मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं और लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो थोड़े से इंसान को पंचुअल और जो है मेहनती होना चाहिए। अगर आप सोचते रहोगे कि ये स्विच वर्ड मिल जाए और मैं पैसा कमा लूँ और मेहनत ना करें, तो मेहनत करेंगे तभी सारी चीज़ें काम करती है, बिना मेहनत की कोई चीज़ काम नहीं करती। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है मैम, एकदम सही बात कह दी। साक्षी जी, मेहनत के साथ साथ अगर उपाय हो जाए, ग्रह भी साथ दे दे। रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, लेकिन वो 3 वक्त का खाना अपने परिवार को नहीं खिला पाता। मेहनत में कमी उसके भी नहीं है फिर। सही बात है। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज लेके चलो, हर चीज बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। रखो तो सही होगा। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो जी, इसे खत्म करते हैं। बातें तो हमारी चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। इतना मजा आ रहा है यहाँ बैठ के। एनीवेज, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। मजा आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं। चलो बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राधे। राधे राधे।